अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 23 प्रयार संख्या 111 एंड 112। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंगविवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिर्मन्मे प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के प्रति संभाव रखता है, जो मान और अपमान, गर्मी और सर्दी, सुख दुख, यश और अपयश में एक समान रहता है, जो भौतिक वस्तुओं से सदैव कल्मश रहित रहता है, गंभीर है, संतुष्ट रहता है, किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता तथा भक्ति में सदैव स्थिर रहता है, मुझे अत्यंत प्रिय है। अत्यंत प्रिय वही व्यक्ति हो सकता है वास्तव में जो टोटली शरणागति हो। हम लोग अक्सर यही चर्चा करते रहते हैं कि वाई समबडी इज गेटिंग मोर फेवर, लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि क्या मैं पूर्ण रूप से शरणागति हूँ या मैं कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ और बहुत कुछ नहीं भी कर रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ और ही बता रहे हैं। भगवान को जो अत्यंत प्रिय है, यहाँ तक कि बता दिया गया कि जो किसी प्रकार की घर बार की परवाह भी नहीं करता है और भक्ति में सदैव स्थिर रहता है। इन सब का मतलब हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ये जो डुअलिटीज़ हैं, गर्मी सर्दी, मान अपमान, दुख सुख या अपयश, इसमें एक समान रहने का मतलब है कि इसमें उसका मूड भक्ति स्थिर रहती है, उसकी भक्ति मूडी भक्ति नहीं है। आज आज घर में कोई विपदा आ गई है तो चैंटिंग करते हुए आंसू निकल रहे हैं, बाकी दिन में चैंटिंग किसी तरह से पूरी हो रही है, झपकियाँ मार के। बड़े दुख की बात है कि इतने सारे हम बीच में कोट बोलते हैं, इतने बोलते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं है कि जब करते हुए हमारे हृदय से प्रार्थनाएं निकल रही हैं, क्योंकि जब प्रार्थनाएं निकल रही होती हैं तो आदमी की शक्ल सूरत बदल जाती है। अभी भक्ति में हमारा एटीट्यूड जो कैजुअल है, ये साफ दिखता है, और फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, या हमें क्यों आनंद नहीं आ रहा है, या फिर हमें अपनी गलतियां नहीं दिखती हैं। जितना आपका दर्पण साफ होगा उतना ही अपना चेहरा साफ दिखता है। यदि किसी को अपनी गलतियां नहीं दिख रही हैं और रोज़ उसके पास कोई रीज़न है, आज मैं इसलिए जब ठीक से नहीं कर पा रहा था क्योंकि कल मैं रात को लेट से सोया था, अच्छा जी कोई बात नहीं, तो परसों क्या हुआ था, परसों ये हो गया था, उसके पहले क्या हो गया था, उसके पहले घर में कोई आ गया था, उसके पहले क्या हो गया था, उसके पहले बच्चे के पेपर थे, उसके पहले क्या हो गया था, उसके पहले घर में ये था। तो अगर रिकॉर्ड बनाया जाएगा तभी आपको समझ में आएगा कि आप पिछले कई दिनों से, कई महीनों से कोई ना कोई रीज़न नहीं दिए जा रहे हैं। क्यों? तो आपको अपनी गलतियां दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो भगवान को प्रिय है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट व्यक्ति है, जो कि मूड ही नहीं है, उसका भाव स्थिर हो चुका है किसी भी परिस्थिति में, शत्रुओं के प्रति भी और मित्रों के प्रति भी। कोई व्यक्ति उसका बहुत अच्छा मित्र है, कोई मित्र नहीं भी है, लेकिन उसके लिए भी, जो मित्र नहीं है उसके लिए भी उसके मन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और बाकी डुअलिटीज़ में जो हमने डिस्कस करी, उसका मूड, उसकी चेतना, उसकी भक्ति के नियम एज इट इज़ चलते रहते हैं। वो किसी अर्जेंट काम की वजह से टल नहीं जाते। जैसे मैं कह रहा था आपसे यदि रिक्वेस्ट है कि आप रोज़ उस रीज़न को लिखा कीजिए जिस रीज़न से आज आप ठीक से साधना नहीं कर पाए। आप देखेंगे थोड़े दिनों में कि आपकी कॉपी भर गई उन रीजंस के द्वारा। आदमी अपने आप को यही समझाने में लगा रह जाता है कि आज ये कारण था, अपने आप को ही समझा रहे होते हैं, इसलिए चलता है, कोई बात नहीं, आज तो ये था, कल ये था, ये भी तो ज़रूरी है, ये भी तो ज़रूरी है। एक बार लिखने की कोशिश कीजिए, उसको खुद ही पढ़िए, आपको किसी की काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही समझ में आएगा व्हाट आई एम डूइंग। डेली आई हैव सम रीज़न, डेली आई हैव सम रीज़न ऑफ कुछ ना कुछ। आप देखेंगे, आपको पता चलेगा। जप में क्वालिटी का अपने आप से पूछिए, क्या मेरा जप आज कैसा था, क्या मुझे पता लगा मेरी 16 माला हुई है, या पता ही नहीं चला 16 माला हुई, पता ही नहीं चला क्योंकि ध्यान पता नहीं कहाँ पे था। प्रार्थनाएं, क्या आपने प्रार्थना करी है, सोचना चाहिए आज मैंने कौन कौन सी प्रार्थनाएं करी भगवान से जप करते हुए, तो पता चलेगा पता नहीं, प्रार्थना तो शायद करी नहीं।
जब पूरा कर लिया। लेकिन तो ये लक्षण नहीं बता रहे हैं। हाँ, तो बहुत ही स्थिर बता रहे हैं। जो स्थिर है, घर बार की परवाह भी नहीं करता है। यानी कि टोटली भगवान पे डिपेंडेंट है, इट डज नॉट, और कुछ उसको चाहिए नहीं। तो वो व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। अभी तो इस संसार में हम गुरु के ही प्रिय नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हमारी अपनी इतनी ख्वाहिशें हैं, इतनी प्रेफरेंसेस हैं जो कि मैच नहीं करती हैं कई बार हमारे सीनियर्स के साथ। लेकिन फिर भी हम उन्हीं भावनाओं के साथ जीना चाहते हैं, तो हम प्रिय नहीं बन पाते हैं ना। अब सोचिए, यहाँ तो बता रहा है जो घर बाहर किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता, भक्ति में स्थिर रहता है, मुझे अत्यंत प्रिय है। तो एक तरह से सोचने का विषय है कि हम अत्यंत प्रिय बनना चाहते हैं या हम ऐसी ही कोई भक्ति करना चाहते हैं। हर कोई व्यक्ति जब किसी से प्रेम करता है तो अत्यंत प्रिय बनना ही चाहना चाहिए उसको कायदे से। वाई टू सेटल फॉर समथिंग लेस। जैसे हम समाज में किसी भी लोअर वस्तु में सेटल नहीं होते ना, जैसा हम अक्सर डिस्कस करते हैं, हमें सब अच्छा ही चाहिए होता है। हम अपने बच्चे के नंबर और अच्छे चाहिए होते हैं, और अच्छे चाहिए होते हैं, और अच्छे चाहिए होते हैं। हमें प्रसाद और अच्छा चाहिए होता है, और अच्छा चाहिए होता है। तो हर चीज़ में हम अच्छा चाहते हैं। तो यहाँ पर भी हमें सोचना पड़ेगा कि मेरी ऐसी क्या कैजुअलिटीज़ हैं, क्या मेरा ऐसा कैजुअल बिहेवियर है साधना के प्रति, आचरण के प्रति, जिसके कारण से मैं प्रिय नहीं बन पा रहा हूँ। ये तो धर्म अमृतम इदम यथा उत्तम उक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता ते अतीव में प्रिया। इस तरह से जो व्यक्ति मुझे परम लक्ष्य मानकर अत्यंत श्रद्धा से और भक्ति के साथ कृष्ण भावनामृत के इन अमर सिद्धांतों का, धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है, मुझे अतीव प्रिय है। सिद्धांतों का पालन करता है। वो ये नहीं कहता कि हमारे पर नियम थोपे जा रहे हैं, यहाँ पर नियम बनाते जा रहे हैं। क्या है यहाँ पर घुटन महसूस हो रही है। इसी स्वतंत्रता के कारण ही तो सत्यानाश हुआ है हमारा, इसको जान लीजिए। ये जो स्वतंत्र रहने का जो हमारा नेचर है, इसके कारण इस संसार में हम आए थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो इन सिद्धांतों का बड़े ही भक्ति के साथ और श्रद्धा के साथ पालन करता है, वह मुझे अति प्रिय है। एक व्यक्ति मजबूरी में कोई चीज़ को मानता है। हम लोग समाज में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मजबूरी में माननी पड़ती हैं। पता है कि किसी कन्या के ऊपर कुछ गलत करेगा तो पुलिस बहुत डंडे मारेगी, पब्लिक बहुत डंडे मारेगी, लेकिन अंदर से बहुत मन है तो चलते फिरते मन से ही कर दे रहे हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि मन का तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, है ना। तो कई सारी चीज़ें तो हम इसलिए समाज में कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि समाज में पिटेंगे बहुत बुरी तरीके से। ये वाली इसको इस करने को करना नहीं कहा जाता। करना कहा जाता है जो श्रद्धा से करते हैं, मन से। कई बार हम भक्ति के कार्य में हम तिलक भी इसलिए लगा लेते हैं, भैया सब टोकेंगे। हाँ, अपने अंदर से इच्छा नहीं है। कपड़ों मुसीबत है, यहाँ तो कुछ कपड़े ही नहीं पहन सकते। इसलिए जैसे ही यहाँ से निकलेंगे, अपने कहीं पर किसी टूर में जाएंगे, अपने कोई प्रभु जी लोग तो कहीं टूर पे जा सकते हैं, माताएं अपने मायके जा सकती हैं, वहाँ पर खुल के अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। बड़े दिनों से दबे हुए बैठे थे, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, और अपनी मम्मी के घर में जाके निक्करों में, टी शर्ट में घर में घूम लेंगे। बड़े दिनों से घूम नहीं पाए थे। इसको श्रद्धा से पालन करना नहीं कहते हैं। श्रद्धा से पालन करने का मतलब समझना पड़ेगा, बड़े उत्साह से हम उसको करना चाहते हैं, मजबूरी में नहीं कर रहे कि दुनिया क्या कहेगी, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। ऐसा व्यक्ति जैसे ही चंगुल से छूटता है तो तुरंत उसमें लिप्त हो जाता है, उन्हीं कार्यों में। वो स्थिर भी नहीं है ना, इसका मतलब उसकी भक्ति ज़बरदस्ती की भक्ति कर रहा है वो। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, अत्यंत श्रद्धा से मुझे लक्ष्य मानकर भक्ति के साथ इन सिद्धांतों का पालन करता है, वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। चीराणि किम पथिना संति दिशंति भिक्षाम नेवांघ्रिपा पराप्रदा सरितो अप्य शुष्यन रुद्धा गुहा किम जितो अवति नोपसन्नान कस्माद भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। क्या आम रास्ते में चिथड़े पड़े नहीं मिलते? क्या दूसरों का पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष भिक्षा का दान नहीं करते? क्या नदियां सूख जाने के कारण अब प्यासे को जल नहीं देती? क्या पर्वत की गुफाएं अब बंद हो चुकी हैं? अथवा क्या अजेय भगवान पूर्ण शरणागतों की रक्षा नहीं करते? तो फिर भक्तों जैसे विद्वान पुरुष उन लोगों की चाटुकारिता करने क्यों जाएं जो अपने कठिन परिश्रम से अर्जित किए हुए धन के कारण अंधे हो रहे हैं? ये श्रीमद् भागवतम से लिया गया। आप जानते हैं, श्लोक सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ये उपदेश देते हैं कि भक्त को हर स्थिति में स्वतंत्र रहना चाहिए। हाँ, उसे
कई बार हम ऐसा कोशिश करते हैं कि हमारी जान पहचान कुछ बड़े बड़े लोगों से बन जाए, तुम्हारा जीवन निकल जाएगा, है ना। बड़ी स्ट्रगल है जीवन में, खाने पीने का, इसका उसका, तो कुछ कुछ अच्छे लोगों से जान पहचान बना लेते हैं। भक्ति में आने के बाद भी हम देखते हैं कोई 2-4 लोग पैसे वाले लोग हों, इनसे जान पहचान जरा बन जाएगी तो मुसीबत में काम आएंगे। तो यहीं पे लिख रहे हैं आप, जो हम फिर ऐसे लोगों की चाटुकारिता करते हैं, यानी कि हम कृष्ण पर डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब ना, हम ऐसे लोगों की चाटुकारिता पर डिपेंडेंट हैं, जिन्होंने धन कमाया है, शौहरत कमाई है। तो बता रहे हैं कि सोचिए जरा कि आपको पहनने के लिए कपड़े चाहिए होंगे तो क्या कहीं पर चिथड़े पड़े हुए नहीं मिलेंगे? प्रॉब्लम ये है, देन हमें अनसक्सेसफुल पर्सन समझा जाएगा। हमें समझा जाएगा कि देखिए जी ये आदमी है, ये अपने बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं दिला पाया, हाँ, तो उस आदमी अनसक्सेसफुल माना जाता है। इसके बच्चे अच्छे को अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाएं, तो परिवार वाले भी कहते हैं हाँ ये बाप ये बढ़िया काम कर रहा है। बड़े दुख की बात है, हाँ, कि हम अपने खुद घर में भी हम ऐसा देखते हैं कि पत्नी भी पति को तभी सक्सेसफुल मानती है जब पति कुछ ला पाता है, उसको घुमा पाता है, उसको खिला पाता है, अच्छा, तो पत्नी कहती है यस यू आर नाउ गुड हस्बैंड। एक गुड हस्बैंड वही है जिसका उत्तम आचरण है। हम देखते हैं शास्त्रों में, श्रीवास ठाकुर का एग्जाम्पल देखते हैं। श्रीवास ठाकुर को भगवान ने कहा कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? श्रीवास ठाकुर ने कहा जितनी ज़रूरत है भगवान वो मिल जाएगा, अपने आप मेरे घर पे आ जाएगा, जितनी ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत नहीं है इसको प्रयास करने की। और हम कितना सुनते हैं शास्त्रों में ऐसे कितने एग्जाम्पल। सुदामा ब्राह्मण, जबरदस्ती उसकी पत्नी भेजती है उसको कृष्ण के पास, वो जाना नहीं चाहते थे मांगने के लिए। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि समाज, इवन घर वाले आपको तभी सक्सेसफुल मानते हैं जब आप उनको अच्छा खाने पीने को दे पाते हैं, नहीं तो वो आपको कोसते हैं। और उस चक्कर में आदमी भी बिल्डर हो जाता है और वो उसी प्रयास में लग जाता है, उनको खिलाने पिलाने के चक्कर में वो अपना धर्म, वास्तविक धर्म को भूल जाता है। इन लोगों के सामने हीरो बनने से कुछ नहीं होगा। ये धन यौवन पुत्र परिजन ये थे क्या थे पढ़ती थी, ये कोई भी काम आने वाला नहीं है आपको, है ना। ये हमने सुना है वो कहानी, वो पत्नियों की, कितनी पत्नियां थी एक राजा की, लेकिन उसने जब बोला कि मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे वहाँ अब जाना है, मरना है, तुम मेरे साथ चलोगी? उसने कहा क्या मतलब, क्यों चलूंगी मैं तुम्हारे साथ, मैं कैसे मैं नहीं जा सकती। वो तुरंत छोड़ के चली जाती है। दूसरी पत्नी, तुम चलोगी? वो सब लोग मना करते हैं। एक पत्नी कहती है अच्छा मैं ज़्यादा से ज़्यादा शमशान तक चलूंगी, बस उसके आगे तो मैं नहीं जाऊंगी। तो सारी पत्नियां, और वो पत्नियों का एग्जाम्पल यही था, हमारे परिजन, हमारा धन, ज़्यादा से ज़्यादा वो पत्नी हमारे साथ शमशान में जाती है, जो हमारा शरीर है, बस शमशान में जाकर वो उसको भी जला दिया जाता है। तो कोई भी ये अर्जित वस्तुएं हमारी मदद नहीं कर पाती और इनके चक्कर में हम पागल हो रहते हैं अपने आप को साबित करने के लिए। यस देखो जी मैं एक सक्सेसफुल आदमी हूँ, मेरे बच्चों के कपड़ों को देखो, उनकी स्टडी को देखो, उनके घर को देखो, कितना सुंदर मैंने घर बनाया है। और इसके देखा देखी जो व्यक्ति साधारण है वो भी उसी होड़ में लग जाता है और सब इसी होड़ में लग जाते हैं। तो इसके पीछे भागना एक पागलपन है। हमारे शास्त्रों में तो अनेक डिफरेंट ही एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ पे घर में व्यक्ति ऐसे रहते थे जैसे किसी वस्तु की उन्हें आवश्यकता ही नहीं है। इवन गृहस्थास ऐसे जिए कि जस्ट लाइक, जैसे हम जगन्नाथ मिश्र का ये एग्जाम्पल देखते हैं जो भगवान के पिता थे। ही वॉज नॉट एन ऑपुलेंट पर्सन, बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके घर में कोई मेहमान आता था तो उनको लगता था मैं इनको खिलाऊं कैसे, तो अचानक से भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं से कुछ, कोई कद्दू या कुछ तोरी या कुछ दे जाता था और फिर काम हो जाता था। इस प्रकार से हम सुनते हैं कितने सारे भक्तों के बारे में हम ऐसे ही सुनते हैं। तो भक्ति में असली चीज़ हमारा क्या है कि हम भगवान के कितने प्रिय हैं, जो हम इतने दिनों से सुन रहे हैं, उसको बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। सांसारिक दृष्टि से यदि हम अनसक्सेसफुल साबित होते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आदमी को सोचना चाहिए, इवन परिवार की सारी डिमांड्स को पूरा करना उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, तो खा जाएंगे आदमी को, सच में बताएं तो इतनी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि उन्हें खाना पीना मिले, शेल्टर मिल जाए और भगवान का भजन कर पाएँ। जो अत्याधिक डिमांड्स परिवार से आती हैं उसको पूरा करने में यदि हम लग जाते हैं तो हम अजामिल की तरह बन जाते हैं। जो उस वैश्या की डिमांड्स को पूरा करते करते उसने सब अपना नियम धर्म को त्याग दिया। भरत महाराज उस हिरण को डिमांड्स पूरा करने के चक्कर में अपने धर्म को त्याग देते हैं। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे तो कुछ और ही बताया जा रहा है भागवतम में कि क्या रास्ते में चिथड़े नहीं पड़े, क्या दूसरों का पालन करने के लिए जीवन अभी वृक्ष नहीं है क्या? वृक्षों से कहीं ना कहीं कुछ तो मिल जाएगा खाने को। पानी पीना है तो मिल जाएगा, नदियों से कहीं तो मिल ही जाएगा। आज भी ऐसी जगह हैं जहाँ मिल जाएगा ये सब चीज़ें। वास्तव में हम चर्चा कर रहे थे
कि संसार में इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता पड़ती है, और उसके उल्टा उसमें दंड भी मिलता है। प्रयास ज़्यादा है, दंड भी ज़्यादा है। और भक्तिमय कार्य करने के लिए आप देखेंगे कि धन की आवश्यकता ही नहीं बचती। कोई व्यक्ति अगर आ जाए, बोले मेरे पास धन नहीं है लेकिन मैं 16 माला करना चाहता हूँ, आप देखना एक ही दिन में उसके पास कितने लोग उसको धन देने के लिए जाएंगे, तू 16 माला कर, बैठ के चिंता मत कर। ऐसा तो हमने होते हुए देखा है। उसकी सारी ज़रूरत है, लेकिन वो ऐसा डिपेंडेंसी पहले दिखाए तो सही। कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेवा तो करना चाहिए। हमने देखा आदमी कई बार अपने आलस्य के कारण आते हैं ऐसी जगहों पर, वो आके फिर पसर जाते हैं, खाते हैं पीते हैं और मोटे होते रहते हैं, कि फ्री में तो मिल ही रहा है। सेवा जो करना चाहेगा उसको सब देंगे, जो आनंद लेना चाहेगा तो भगवान उसको दंड देंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता नहीं। हम ये कह रहे थे, देखिए संसार में आपको माना महंगा खाना है, महंगी शराब पीनी है, बहुत धन देना पड़ेगा, बहुत कमाना पड़ेगा। फिर शराब पियेंगे तो लीवर खराब होगा, फिर डॉक्टर की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, उसके बाद यमराज आके दंड देंगे। आप देखेंगे किसी भी कार्य, अवैध संबंध बनाएंगे आप तो आपको बीमारियाँ हो सकती हैं, घर में कलेश हो सकता है भयंकर, बाद में यमराज पीटेंगे वो अलग, और अब नरक में जाएंगे वो अलग। तो उसमें भयंकर प्रॉब्लम्स हैं। मतलब समस्या ही समझ, संसार में इंद्रिय तृप्ति करना ज़्यादा डिफिकल्ट है, भक्ति करना ईजी है वास्तव में। आप ज़रा ध्यान से इसको सोचेंगे तो आप बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट में खाएंगे, एक बार खाने में कई हज़ार रुपये लग जाते हैं। ट्रैफिक पड़ता है, उसके बाद आप देखेंगे खाने के आने के बाद जब आ जाएंगे आप, तो आपका पेट भी ठीक नहीं रहेगा, कई सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो इस संसार में इंद्रिय तृप्ति करना इज़ डिफ़िकल्ट, उसमें पैसा भी लगता है, कष्ट भी होता है, पाप भी लगता है, और फिर आनंद का फायदा ही क्या हुआ। और भक्तिमय कार्यों में आप देखेंगे कि आप जैसे हमने मृगारी का एग्जाम्पल सुना था, तो मृगारी उनका एकमात्र जीविका का साधन था, उसका धनुष बाण तलवार जो भी था धनुष, उसने उसको ही तोड़ दिया। इसी तरह से जैसे यहाँ पे लिखा है, टोटली घर बार की चिंता नहीं करी, उसने धनुष तोड़ दिया नारद मुनि जी के कहने पर। जो नुकसान होगा, आई डोंट केयर कि मेरा आगे क्या होगा। और भजन में लग गए, और उन्होंने लोग आते जाते, लोगों ने उनको इतना कुछ दिया कि सारा काम अपने आप ही हो गया। तो इस प्रकार से देखा गया है, यदि आप शरणागति करेंगे तो जितनी ज़रूरत है उतनी पूरी हो जाएगी, लेकिन ग्रीड की कोई एंड नहीं है। कई बार हम फुल टाइम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं भक्ति के प्रोसेस में, जब हम फुल टाइम हो गए, लेकिन फुल टाइम होने के बाद भी हमारी इच्छाएं वैसी बनी रहती हैं, और हम फिर भक्तों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी की चाटुकारिता करते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए बता रहे हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं है। इफ़ यू वांट टू डिपेंड, यू डिपेंड ऑन कृष्णा। किसी की चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है, भक्ति करिए शुद्धता से, और सारी जिंदा रहने की ज़रूरतें पूरी होंगी। जब भगवान दुष्टों को, राक्षसों को खिला रहे हैं, तो अपने भक्तों को क्यों नहीं खिलाएंगे। लेकिन ये हो सकता है कि भक्तों को केवल खिलाएं, लेकिन भक्तों को उससे ज़्यादा चाहिए। तो ये थोड़ी समस्या हो सकती है। शरीर निर्वाह के लिए हमें आश्रय, भोजन, जल और वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है, प्रभुपाद कह रहे हैं। और ये सभी आवश्यकताएं गर्वित धनी पुरुषों के पास गए बिना पूरी हो सकती हैं। मनुष्य चाहे तो सड़क पर फेंके गए पुराने वस्त्र एकत्र कर सकता है, वृक्षों के फल खा सकता है, नदियों का पानी पी सकता है, पर्वत की गुफाओं में रह सकता है। प्रकृति की व्यवस्था से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में पूर्ण रूपेण गए हुए भक्त को आश्रय, वस्त्र और भोजन प्राप्त हो सकते हैं। हमें लगता है कि ऐसा कोई पॉसिबल है? ऐसा क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और आप देखेंगे ऐसा करने के बाद अब व्यक्ति ज़्यादा सुखी हो जाता है। ऐसे भक्त को अपने जीवन निर्वाह के लिए धन मद से चूर व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरे शब्दों में भक्ति किसी भी अवस्था में संपन्न की जा सकती है ना। कई बार लोग कहते हैं कि धन कमाएंगे तभी तो भक्ति कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने 4 पुरुषार्थों के बारे में पढ़ा है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उन्होंने कि मोक्ष पाने के लिए पहले धन कमाना पड़ेगा ना, इसका मतलब। तो उन्हें ऐसा लगता है कि धन के बिना कैसे भक्ति हो पाएगी भाई। ऐसा नहीं है कि धन के बिना भक्ति नहीं हो पाएगी। धन इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर डूइंग डिवोशनल सर्विस। जितना धन की हमें आवश्यकता है उतना भगवान हमें दे देते हैं, जितना आवश्यकता है, जो कि भक्ति करने के लिए आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है कि धन के बिना भक्ति नहीं हो सकती। यहाँ साफ साफ बता रहे हैं, किसी भी अवस्था में संपन्न की जा सकती है। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रतो क्षजे है तुक्की अप्रत्यता ययात्मा सुप्रसीदति। सारी मानवता का परम कर्तव्य है जिससे सारे मनुष्य दिव्य परमेश्वर की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ये परम कर्तव्य है मानवता का, परम कर्तव्य है। कौन बता रहा है इस बात को कि यही परम कर्तव्य है? कोई गवर्नमेंट संसार में, कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे बताया जा रहा है? मानवता, सारी मानवता ही तो है संसार में, जिन्होंने सारा अधिकार जमा लिया सारी लैंड के ऊपर।
जानवरों को समाप्त कर दिया है। ये कह रहे मानवता का परम कर्तव्य है सारे मनुष्य दिव्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे। ये परम कर्तव्य है। ऐसी भक्ति को निस्वार्थ अवरोध रहित होना चाहिए जिससे पूर्ण आत्मतुष्टि हो सके। इट कैन नॉट बी डिपेंडेंट कि मेरे पास धन आएगा तो करेंगे, स्वास्थ्य आएगा तो करेंगे, परिवार में सब ठीक रहेगा तो करेंगे इत्यादि। किसी भी दशा में भक्ति को रोका नहीं जा सकता। तो एक तरह से भगवान पे डिपेंड होके जीना ये श्लोक हमें सिखा रहा है। तबे सनातन सब सिद्धांत पूछीला, भागवत सिद्धांत गुण सकली कहिला। इसके बाद सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से भक्ति विषयक सारे सिद्धांतों के विषय में पूछा और महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के गुह्य अर्थों को बहुत अच्छी तरह से बतलाया। तो महाप्रभु के आचरण से दिखता है कि भागवतम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अक्सर बहुत सारी चीज़ें वो भागवतम से ही बताते हैं, बल्कि हमेशा भागवतम से ही बताते हैं। तो इसको बड़े हम ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़ें। हरिवंशे कहियाचे गोलोके नित्य स्थिति, इंद्रासी करिले यबे श्री कृष्णे रस्तुति। हरिवंश पुराण में गोलोक वृंदावन का विवरण मिलता है, जहां भगवान कृष्ण शाश्वत रूप से निवास करते हैं। यह जानकारी इंद्र ने तब दी जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और उसने कृष्ण की शरण स्वीकार करके उनकी स्तुति करी। तो हरिवंश जो है विष्णु पर्व अध्याय 19 में गोलोक का वर्णन किया गया है। बहुत ही लंबा चौड़ा वर्णन है। इसमें बता रहे हैं जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया तो स्वर्ग का राजा इंद्र उसकी शरण में आया और उसने बतलाया कि जिस लोक में मनुष्य निवास करते हैं उसके ऊपर तो आकाश है जिसमें पक्षी उड़ते हैं, आकाश के ऊपर सूर्य और उसकी कक्षा है, यही स्वर्ग लोक का प्रवेश द्वार है। स्वर्ग लोक के ऊपर ब्रह्मलोक तथा अन्य लोक हैं जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत लोग रहते हैं। ब्रह्मलोक तक के लोक भौतिक जगत के भाग हैं, देवी धाम है। चूंकि भौतिक जगत देवी दुर्गा के अधीन है, यह देवी धाम कहलाता है। देवी धाम के ऊपर वह स्थान है जहाँ शिव जी अपनी पत्नी उमा के साथ निवास करते हैं। इस शिवलोक में आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त तथा भौतिक कलमश से मुक्त लोग निवास करते हैं। इस लोक के आगे आध्यात्मिक जगत है जिसमें वैकुंठ लोक स्थित हैं। गोलोक वृंदावन इन समस्त वैकुंठ लोगों के ऊपर स्थित है। गोलोक वृंदावन श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के माता पिता यशोदा महाराज नंद का राज्य है। इस तरह अनेक गृह मंडल हैं और इन सब की सृष्टि भगवान द्वारा हुई है। और ब्रह्म संहिता में बताया गया गोलोक के बारे में कि गोलोक वृंदावन के नीचे देवी धाम है, महेश धाम है, हरिधाम है नामक लोग हैं। ये विविध प्रकार से ऐश्वर्य से युक्त हैं। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आदि पुरुष गोविंद से नियंत्रित हैं। मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ। तो इस तरह गोलोक वृंदावन धाम वैकुंठ लोगों के ऊपर स्थित है और इस गोलोक वृंदावन धाम की तुलना में वैकुंठ लोगों वाला आध्यात्मिक आकाश अत्यंत छोटा है। गोलोक वृंदावन धाम द्वारा घेरा हुआ स्थान महाकाश कहलाता है। इंद्र ने बोला कि हमने ब्रह्मा जी से आपके सनातन लोक के बारे में पूछा किंतु हम उसे समझ नहीं पाए। वे सकाम कर्मी जिन्होंने अपने पुण्य कर्मों द्वारा इंद्रियों और मन को वश में कर रखा है स्वर्ग लोक को जा सकते हैं। हाँ, इन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया और क्या किया, पुण्य काम किए, तो इनको बड़ा उनका सुकृति मिली तो इन्हें स्वर्ग मिल गया। लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं करी। जो लोग शुद्ध भक्त सदैव न भक्त भगवान नारायण की सेवा में लगे रहते हैं वे वैकुंठ लोगों को प्राप्त करते हैं। किंतु हे कृष्ण, आपके गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करना तो अत्यंत कठिन है, तो भी आप तथा वह सर्वोच्च लोक इस धरा पर अवतरित हुए। हाँ, कितनी अजीब सी बात है। जो संसार में सबसे मुश्किल चीज़ है वही हमारे पास खुद चल के आ जाती है। कितना, हाँ, अपने आप आपके पास में सब बड़ा मुश्किल है। आपको धन कमाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अचानक से आपके पास घर में कोई कहता है जी लो जी, ये लो जी नोटों का ब्रीफकेस, ये मैं आपको देता हूँ। हाँ, इस तरीके से सोचिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे बहुमूल्य वस्तु अक्सर सांसारिक वस्तु ही हैं। वो सांसारिक वस्तु हमें अपने आप मिल जाए, वैसे ही जो संसार में सबसे दुर्लभ है वो वैकुंठ के भी ऊपर है। वैकुंठ भी जाना दुर्लभ है। बता रहे हैं कि जो लोग पुण्य काम भी करते हैं अगर वो ठीक से करेंगे तो स्वर्ग लोक में चले जाएंगे, लेकिन वैकुंठ में जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे वही लोग जाते हैं जो आपकी सेवा में लगे रहते हैं, और उसके ऊपर जाना तो और भी ज़्यादा कठिन है। लेकिन वही गोलोक धाम, आप अपने धाम के साथ इस संसार में आ जाते हैं और वैसी लीलाएं करते हैं जो लीलाएं आप गोलोक धाम में करते हैं। दुर्भाग्यवश मैंने अपने दुष्कर्मों से आपको विचलित किया, क्योंकि मेरी मूर्खता है, और मैंने उसी वृंदावन पर अटैक कर दिया।
अतएव मैं अपनी स्तुतियों से आपको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा इंद्र बोलते हैं। नीलकंठ ने ऋग संहिता से उद्धरण देते हुए गोलोक वृंदावन धाम की पुष्टि करी। श्री नीलकंठ, हम आपके राधा और कृष्ण के सुंदर आवासों में जाना चाहते हैं, जिसके आसपास बड़े बड़े सुंदर सींगों वाले गौएं विचरण करती हैं। हे उरुगाय, अत्यंत प्रशंसित कृष्ण, हम सब पर आनंद की वर्षा करने वाला आपका परम धाम इस पृथ्वी पर अलग से प्रकाशमान है। तो हम बड़े भाग्यवान हैं कि भगवान का ये धाम आज भी है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सारे लीलाओं का उजागर किया जा चुका है, बहुत सारी वो लीला स्थलियाँ आज भी हैं, जहाँ पर जाकर हम ऐसा विचार पैदा कर सकते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, कि स्वयं ही हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम जैसे लोगों के लिए जो भगवान से आंखें बंद करके बैठे हैं, हाँ, संसार में पता नहीं किन कामों में बिजी हो गए हैं। हाँ, मैंने परिवार इसलिए दिया था कि साथ में भक्ति करेंगे, लेकिन परिवार को किसी और ही तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, परिवार को ले जा रहे हैं कहीं पर हनीमून में, कहीं पर घूमने जा रहे हैं, कहीं पर खा रहे हैं, कहीं पी रहे हैं, तो परिवार भूल ही गया कि उसका पर्पस क्या था। तो टोटली मिसडायरेक्टेड हो गया। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। भगवान फिर भी ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए अपने धाम में आते हैं, कहते देखो तुम ये जो नाच गाना देख रहे हो, ये जो तुम एक्शन मूवी देख रहे हो, हाँ, ये जो तुम रोमांटिक मूवी देख रहे हो, ये कुछ नहीं है, ये देखो मैं तुम्हें ये सब चीज़ दिखाता हूँ। ओरिजिनलिटी एक्शन मूवी इसको कहते हैं। तो भगवान एक्शन करके दिखाते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं ओरिजिनली रोमांटिक चीज़ें इसको कहते हैं, असली रोमांस। भगवान ये है, कहाँ पड़े हो तुम लोग। भगवान ने कॉमेडी देखनी है, ये देखो मेरी लीला में कॉमेडी देखो। तो इस प्रकार से भगवान दिखाते हैं ऐसे दुष्टों को भी कि देख लो आकर, क्योंकि इन लोगों का जाना अदरवाइज हम लोगों का जाना अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। जब हम ये सब देखते हैं, और ये भी देखने के लिए नेत्र चाहिए, कहाँ समझ में आता है आदमी को। ये तो भागवत को पढ़ पढ़ते सुन सुन के भक्तों के माध्यम से इन लीलाओं में रुचि पैदा होती है। मौशल लीला आर कृष्ण अंतर ध्यान, केशावतार आतयत विरुद्ध व्याख्यान, महिषी हरण आदि सब मायामय, व्याख्या शिखा इला एछे सुसिद्धांत हया। कृष्ण भावनामृत के निष्कर्षों के विरुद्ध जो काल्पनिक कथाएं हैं, उनका संबंध यदुवंश के विनाश, कृष्ण के अंतर्ध्यान होने, क्षीरोदक्षाई विष्णु के श्याम तथा श्वेत बालों से कृष्ण और बलराम की उत्पत्ति और रानियों के अपहरण से। श्री चैतन्य महाप्रभु इन कथाओं के सही सही निष्कर्षों की व्याख्या सनातन गोस्वामी से करी। तो ये बहुत सारे दृष्टांत हैं जो समाज में गलत आपने देखा था। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ रहा था। वो कह रहा था सीता जी के साथ रावण ने बदतमीजी करी तो मंदोदरी ने उनको कपड़े दिए। बताओ क्या मतलब, समझ नहीं आ रहा कि क्या, व्हाट इज दिस क्वेश्चन ऑल अबाउट। हाँ, किसी व्यक्ति ने कुछ चर्चा करी, वो चर्चा इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि वो जाके सत्संग में ये पूछ रहे हैं, तो ये तो उचित नहीं है। किसी अहरे गहरे नत्थु गहरे शराबी मकार आदमी को चर्चा कर रहे हैं और हम उसको यथार्थ मान के किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है। ये तो यही हो गया कि बच्चे को बोला गया होमवर्क करो, क्लास वर्क करो, बच्चा कुछ नहीं कर रहा है और पेपर में आके पूछ रहा है इसको बता दीजिए क्या है, क्या मतलब है इसका, क्या करना है इसका। आपने अपनी स्टडी तो करी नहीं कुछ। हाँ, अगर आप साधु के पास जा रहे हैं, भक्तों के बीच में जा रहे हैं, तो आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि कुछ आप भी अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, स्वाध्याय पढ़ें, चीज़ों को समझें, साधना करें, प्रैक्टिस करें और फिर प्रश्न पूछें साथ साथ, तो ज़्यादा रियलाइजेशन होगी, है ना। जो व्यक्ति सिर्फ प्रश्न पूछते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो करते कुछ नहीं है, उनको वो प्रश्न ही पूछते रहेंगे। आप देखना 10 साल बीत जाएंगे वो प्रश्न ही पूछ रहे हैं। हाँ, और जो प्रैक्टिकल करते जा रहे हैं, प्रश्न पूछ ही नहीं रहे हैं, वो भी गलत तरीके से चीज़ों को करते जाएंगे। जैसे हम कई बार दीक्षा के लिए इंटरव्यू लेते हैं, पता लगता है कि भोग लगाने का मंत्र ही गलत बोला जा रहा है, और बोले जा रहे हैं वो महीनों से उसी मंत्र को बोले जा रहे हैं। जिसने जैसा मंत्र रट लिया वैसा ही मंत्र रट लिया। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम बताए थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, कुछ भी बोलो उसके आगे, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सालों से बोल रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है। हाँ, 2 तरह के लोग बताए हमने, जो कुछ करते जा रहे हैं उसका रिव्यू मैकेनिज्म कुछ है ही नहीं, वो देख ही नहीं रहे हैं कि क्या हम सही भी कर रहे हैं, पूछ ही नहीं रहे कुछ भी। और कुछ ऐसे हैं जिनको जो पूछे ही जा रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे, जिन्होंने सब मंत्र रट लिए हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे हैं। ये दोनों ही समस्या है अपने आप में। हमें अपना स्वाद, अपनी प्रैक्टिस और साथ में प्रश्न, रियलाइजेशन, ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। वरना ऐसे होगा, ऊंच पटांग कोई बात आएगी तो ऐसे कई ऐसे समाज में ये हैं, भगवान बता रहे हैं यहाँ पर श्लोक में,
जिसमें लोग ऊटपटांग सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बता रहे हैं यदुवंश का विनाश, कृष्ण का अंतर्ध्यान। कृष्ण को एक शिकारी ने मारा, पैर पे तीर मारा, पैर पे तीर गड़ गया और कृष्ण मर गए। अच्छा, कैसे मरे होंगे कृष्ण? पैर पे तीर मारने से हार्ट तो फेल होगा नहीं, क्या चीज़ हो सकती है? खून। अच्छा, खून एक्स्ट्रा निकल जाएगा तो मर जाएगा, यानी कि कृष्ण के अंदर खून है हमारे जैसा, जो कि निकल जाएगा तो कृष्ण मर जाएंगे। भी पैर में लगने पे तो आदमी तभी मर सकता है। हाँ, हृदय में लगने में तो आप बोलेंगे कि हृदय का धड़कन बंद होगी, तो नहीं कि भगवान की भी धड़कन है, भगवान के अंदर भी, इसका मतलब एक आत्मा है। ओह, जो आत्मा शरीर से निकल जाती है। ये सब मायावाद, निराकारवाद, जो कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते हैं, हाँ उसका। तो ये ऐसी बातों को भगवान ने सनातन गोस्वामी को बड़ा क्लियर करा कि यदुवंश के विनाश के बारे में ज़्यादा मत सोचो, ये कृष्ण की अपनी इच्छा है। उसके बाद शिरोदक्षाई विष्णु के श्याम और श्वेत बालों से कृष्ण और बलराम आए। बताइए क्या कहानी है। इसलिए वो कहते हैं कि विष्णु से कृष्ण आए, बलराम आए, उनके श्वेत बालों से बलराम आए, उनके काले बालों से कृष्ण आए। और कृष्ण की रानियों का अपहरण, देखिए जी, उनकी रानियों का अपहरण कर लिया कि साधारण लोगों ने। क्या, व्हाट इज दिस? क्या था ये? तो सब बकवास ही है। इसका मतलब कैसे भगवान की रानियों का अपहरण हो सकता है? तो है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भगवान ने सनातन गोस्वामी को बताया। और मुझे लगता है कि ऐसे डाउट अगर हमारे दिमाग में आते हैं तो हम भी पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसी सब्जेक्ट्स आर, दीज मैटर्स आर नॉट सब्जेक्ट टू ग्राम्य कथा। ये ग्राम्य कथा की बातें नहीं होनी चाहिए कि कहीं पर खड़े हैं और इन बातों पे चर्चा कर रहे हैं, 4-5 लोग, हम भी खड़े हैं और हमारे मन में भी डाउट आ रहा है। अरे मेरे मन में भी डाउट आ गया सुन के तो। वो कहते हैं जी मेरे मन में भी डाउट आ गया, कुछ कहीं ऐसा है क्या? क्यों डाउट आता है? क्योंकि आपका अपनी कोई प्रैक्टिस ही नहीं है। खाली ज्ञान लेने से थोड़ी कुछ होता है, आपको भक्ति करनी भी तो पड़ती है, तभी तो श्रद्धा बढ़ती है। और ये इसलिए हम कह रहे हैं। और हमारे दिमाग में डाउट क्यों आता है, भक्तों के दिमाग में डाउट? क्योंकि हमारी साधना कमज़ोर होती है, हमारा आचरण कमज़ोर होता है, इसलिए हम जरा से किसी की बात कहने पर बिविल्ड हो जाते हैं। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, प्रभु जी मैंने वहाँ पे सुना आपने मेरे बारे में ऐसा कहा, तो क्या ऐसा चाहिए? ये अब तो हम उसको फिर बताते हैं, देखिए अगर हमें छुपाना होता तो हम कहते नहीं हाँ ये है, ऐसे है। थोड़े दिन बाद फिर आएंगे, ऐसा ऐसा क्यों कहा? अरे पिछली बार दिया तो था आपको इनपुट। मतलब काम कुछ नहीं करेंगे जो उनको इनपुट दिए जाएंगे, कहीं से मैंने सुना ऐसा, कहीं पे मैंने ये सुना था। तो जब आप नहीं पूछेंगे खुद से तो ऐसे ही सुनाई देगा आपको। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सरेंडर करें, पूछें, डिस्कस करें और अपनी भक्ति को बढ़ाएं। हम एक इल्यूज़न में जी रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, वास्तव में जो अभी आपने सुना है इस अध्याय में खास तौर पर, उससे तो पता चलता है कि भक्ति बहुत ही उन्नत विषय है। अपने आप को निम्न बनाना, सरेंडर करना, शरणागति, शरणागति में प्रश्न, सेवा, तो ये सारे विषय, यूजलेस विषय के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया। क्योंकि समाज में कोई हमारे सामने आ जाता है जो बोलता है देखिए जी प्रभुपाद ही हैं, बस प्रभुपाद के बाद कोई भी नहीं है, हाँ उनके शिष्य कोई भी नहीं है, तो हमें लगता है हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं, प्रभुपाद ही थे सब कुछ। तो ऋत्विक बात फैला देता है हमारे दिमाग में। अचानक से कोई बोलता है पता है तुम्हारे बारे में वो माता जी ये कह रही थी, अच्छा ये कह रही थी, और क्या कह रही थी जरा बता। हाँ ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन जो उन्नत भक्त होगा ना, आप देखेंगे कहेंगे अच्छा ऐसे कह रही थी, कोई बात नहीं। अब कहता कोई बात नहीं, अब उसको 4 बातें और बतानी थी, आपने बोल दिया कोई बात नहीं, वो बात ही वही खत्म हो गई, मजा ही कर गिरा हो गया सारा। तो यदि आपके अंदर भक्ति होगी तो आप तुरंत ये कहेंगे कोई बात नहीं कह रही तो क्या हो गया। लेकिन यदि आपकी निम्न स्थिति होगी तो आप अच्छा और क्या कह रही थी, अच्छा और बता, अच्छा और बता, अच्छा मैं बताती हूँ, मैं तुझे उसके बारे में बताती हूँ, मैं बड़े दिनों से चुप थी, मन में दबाई बैठी थी, अब सुन मेरे से। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है। पुनरपि जननम पुनर्जन्म, डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर अनदर बॉडी, एक्सेप्ट अनदर वाइफ, एक्सेप्ट अनदर हस्बैंड। हाँ एक और परिवार में आइए, जन्म लीजिए और इस संसार का मजा लीजिए। तो ऐसे विषय के बारे में देखिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी डिस्कस किया। ये सब यूजलेस चर्चाएं, इसका मतलब तब भी हुआ करती थी, हमेशा से ही कुछ लोग ऐसे मिलेंगे ही जो ईर्ष्यालु हैं, जो फालतू की बातें करते हैं। और इन बातों के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को पहले से ही सचेत कर दिया। मुझे लगता है इसको परपट को पढ़ना आवश्यक है, इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे अगले प्रवचन में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।